Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर 53 है। हिस्ट्री के अंदर हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर कॉमन है। टॉपिक कृष्णदेव राय, जिस लेसन को हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कृष्णदेव राय उस संस्थापक के विषय में जिसने इस साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उस साम्राज्य के शासक के विषय में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ कृष्णदेव राय। देयर प्रिवेल्ड चाओस इन विजयनगर किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ देवराय सेकंड। ये देवराय सेकंड कौन है? ये संगम राजवंश का अंतिम शासक था और इसकी डेथ के तुरंत बाद गृह युद्ध के हालात बन गए, बहुत बुरे हालात पैदा हो गए और आपस में अराजक स्थिति पैदा हो गई। और उस स्थिति का लाभ किसने उठाया वो देखिए। ग्रेजुअली ऑल संगम डायनेस्टी केम टू एन एंड, और धीरे धीरे करके संगम राजवंश या संगम जो एक तरह से साम्राज्य है वो पतन की ओर आगे बढ़ गया। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस कृष्णदेव राय फाउंडेड तुलु डायनेस्टी। इसके अंदर बताया गया है कि कृष्णदेव राय ने तुलु वंश की नींव रखी। तुलु साम्राज्य, या हम इसके राजवंश की बात करेंगे, यहाँ तुलु इसका राजवंश है। तुलु राजवंश से बिलोंग करता था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया? 1509 से 1529 तक इसने शासन किया। यहाँ इसमें हमें पता लग रहा है कि किस तरह के अराजक माहौल के अंदर उसने अपनी राजगद्दी को प्राप्त किया। जैसे कि बहुत से महान महापुरुषों ने भी ऐसा ही किया था। अशोक महान का उदाहरण ले सकते हैं, अकबर का ले सकते हैं, बाबर का ले सकते हैं, हुमायूं का ले सकते हैं, औरंगजेब का ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और भी शासक बहुत हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने इस तरह की अराजक स्थिति के अंदर अपनी राजगद्दी को संभाला और फिर अपनी स्थिति को मजबूत किया और फिर साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। ठीक उसी तरीके की भूमिका कृष्णदेव राय जी ने अपनाई। इसके अंदर आगे देखिएगा एक्सपेंशन ऑफ किंगडम। जब इसको राजगद्दी प्राप्त हुई तो इसका एक्सपेंशन बहुत कम था, इसका विस्तार बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे विस्तार और आगे इसने बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? कंपीट विद ओल्ड एनिमीज। इसके जो पुराने दुश्मन होते थे, विजयनगर साम्राज्य के पुराने दुश्मन, उनसे इसने लगातार जंग जारी रखी। लगातार 7 साल तक युद्ध किया और उस 7 साल के युद्ध में कभी भी इसने हार का मुंह नहीं देखा। लेकिन लगातार लड़ाई लड़ने की वजह से खर्चा बहुत होता है, कमजोर हो जाता है राष्ट्र, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए इसने अपने आप को पुनर्गठित किया, अपने साम्राज्य को पुनर्गठित किया और अपने आप को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया। बहमनी एंड ओडिशा, इसके पुराने दुश्मन होते थे बहमनी साम्राज्य और ओडिशा के साम्राज्य, ये दोनों ही इसके दुश्मन थे। इसके साथ इसने 7 साल तक युद्ध किया। 7 years बैटल चली एंड ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एंड डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर। उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। जब 7 साल का युद्ध लड़ चुका है, उसके बाद उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया और उस स्थिति के अंदर फिर आगे क्या करता है देखिए। ही कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एंड डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर, फोर्स्ड हिम टू मूव बैक बियॉन्ड कृष्णा रिवर। उसने ये देखा कि सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान और ओडिशा का सुल्तान दोनों मिलकर अलायंस बना रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं और उसकी खिलाफत के लिए आगे आ रहे हैं, यानी उससे युद्ध लड़ना चाहते हैं। तो उसने बीजापुर के सुल्तान को युद्ध में हरा दिया और उसको कृष्णा नदी के पार रहने के लिए मजबूर कर दिया, उसको वापस भेज दिया उसकी सेना समेत। कृष्णदेव राय ने कृष्णा नदी तक अपना सीमा का विस्तार कर डाला। अब इसके बाद आगे देखिएगा, कृष्ण रीच्ड बेलगाम और उसकी सेनाएं बेलगाम जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, बेलगांव के अंदर पहुंच गई। कॉन्कर्ड बीजापुर, प्लंडर्ड होल सिटी। उसने बीजापुर पर अपना कब्जा कर लिया, उसे जीत लिया और उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया, रौंद डाला। एंड डिस्ट्रॉयड गुलबर्गा, और गुलबर्गा जो उस समय बहुत ही फेमस शहर होता था उसे भी बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसमें पता चलता है कि इसकी शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। इसकी जो सैन्य शक्ति का मुकाबला आसपास के किसी भी सैन्य साम्राज्य के अंदर इस तरह का नहीं था। साउथ के सुल्तानों के पास भी इतनी शक्तियां नहीं थी, न ही इसके जो पड़ोसी राष्ट्र होते थे बीजापुर, गोलकोंडा या बहमनी साम्राज्य या ओडिशा के साम्राज्य, तो वो सब कमजोर पड़ते थे इससे। इसके बाद आगे
ग्रेट आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर, ये एक बहुत ही अच्छा वास्तुशिल्पकार था, यानी शिल्प कला को पसंद करता था, बहुत अच्छा विद्वान भी था। ग्रेट स्कॉलर, ये बहुत अच्छा विद्वान था। किन किन भाषाओं का विद्वान था? बिल्ट ए लार्ज टैंक विच वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन, इसने एक बहुत ही बड़े जल टैंक का निर्माण करवाया जो कि सिंचाई के पर्पज से इस्तेमाल होता था। इसके बाद गुड स्कॉलर ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत, वह तेलुगु और संस्कृत भाषा को बहुत अच्छा विद्वान था, बहुत ज्यादा जानकारियां रखता था इसके विषय में, बहुत ज्यादा साहित्य उसने अपने हाथ से भी लिखा। कुछ साहित्य उसका अब भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्यादातर साहित्य उसका नष्ट हो चुका है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि तेलुगु भाषा के अंदर और संस्कृत भाषा में उसने बहुत से साहित्य लिखे, लेकिन ज्यादा पसंद किया तेलुगु भाषा को। वन बुक ऑन पॉलिटिक्स इन तेलुगु, ए प्ले इन संस्कृत। अब उसकी सिर्फ एक पुस्तक जो है तेलुगु भाषा के अंदर जो कि पॉलिटिक्स पे लिखी हुई है वो मिलती है, संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा हुआ है वो मिलता है। बाकी उसके सारी जो उसके लेखन सामग्री है, जो साहित्य है, वो नष्ट हो चुका है, वो अब नहीं मिलता है। इन न्यू एरा ऑफ तेलुगु लिटरेचर बिगेन ड्यूरिंग हिज रीन, उसके साम्राज्य के दौरान, उसके शासनकाल के दौरान उसने विशेष फोकस किया था। जो तेलुगु साहित्य था वो अपनी उच्चतम स्थितियों तक पहुंच गया, उच्चतम शीर्ष पर पहुंच गया, उसका विकास हुआ। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्री, वह कविता का शौकीन था, कवियों को मान सम्मान देता था। सिर्फ एक ही भाषा के कवि को सम्मान नहीं देता था, विभिन्न भाषाओं के कवियों को सम्मान देता था। एंड यूज्ड टू पैट्रोनाइज तेलुगु, कन्नड़, तमिल पोइट्स, और उसने तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा के कवियों को, जो कि अलग अलग भाषाओं के कवि होते हुए भी उनका पूरा पूरा सम्मान किया और उनको प्रोत्साहित किया आगे और कविता रचने के लिए। गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वह एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था। उसने अपने जीवन के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर एक ऐसी नीति चलाई जो सर्वधर्म समभाव की नीति थी। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी भाषी लोगों का सम्मान किया। किसी के साथ भी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि यह साम्राज्य उनका अपना नहीं है, उन्हें सबको अपनापन सा महसूस होता था। इसके अंदर देखिएगा किसने ये बताया हमें कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बारबोसा, पेस और नुनीज, ये 3 विदेशी यात्री हुए हैं। इन तीनों विदेशी यात्रियों ने उस समय यात्रा की जब विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय का शासन रहा। रोट अबाउट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोस्पेरिटी, उसके अच्छे प्रशासन के विषय में और उसकी आत्मनिर्भरता के बारे में, उसकी समृद्धशाली जो एक तरह से उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बयान करते हैं। बहुत अच्छी उसकी स्थिति थी। एंड इमरजेंस ऑफ सेंस ऑफ टॉलरेंस, और उसने सहनशीलता की नीति को प्रोत्साहन दिया, यानी उसकी नीति अलग अलग धर्मों के प्रति या सभी धर्मों का सम्मान करने की थी, सभी के साथ भाईचारा रखने की थी, और अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जरूर उसने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, सीमा विस्तार के लिए युद्ध किया। वैसे उसकी नीति अपने देश, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में बहुत अच्छी रही। उसका प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसकी बहुत अच्छी थी। उसने अपने पूरे साम्राज्य को डिविजन्स में बांट रखा था, जैसे प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस के अंदर और आगे गांव के अंदर उसे पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद गांव में बांट दिया गया। तो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो यहां हमने देखा कृष्णदेवराय का जो किस तरह से उसको शासन मिला, आगे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से बढ़ाया, उसने कहां तक उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। इसमें हम एक बात और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जो साउथ में तुंगभद्रा नदी है, उस तुंगभद्रा नदी के पास में एक दोआब है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जहां पे मिलती है, उनके बीच का जो क्षेत्र पड़ता है वो इसका मुख्य क्षेत्र होता था। उस क्षेत्र को इसने जीत लिया था। इसको पता था यहाँ के किसानों के हालात बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा कर दे सकते हैं, और इसलिए उसने उस क्षेत्र पर कब्जा जमाया। इसके बाद अगले उसमें देख सकते हैं हम ग्रेट आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर, ये एक अच्छा वास्तुशिल्प था, यानी शिल्प कला को पसंद करने वाला था और एक अच्छा विद्वान था। इसके बाद गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और एक अच्छा प्रशासक भी था। एक सामान्य प्रशासक ना होकर के एक बहुत ही बेस्ट प्रशासन इसने प्रदान किया। धन्यवाद।